हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में क्लास 12 का जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो चल रहा था चैप्टर, वो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है। हाँ, देखिए आपका जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था वो हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। हम लोग इस एक्सरसाइज में पूरा थ्योरी, पूरा फार्मूला, पूरा एग्जाम्पल, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन सभी चीज़ कर चुके हैं और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है, सबको पता है। तो ये हमारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया और विविध प्रश्नावली भी पूरा कंप्लीट हो गया। ओके, तो अब हम इस वीडियो में आप लोग को क्या बताने जा रहे हैं कि इस वीडियो में जितना भी अभी तक एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और विविध और एग्जाम्पल और प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आप किए हैं वो सारा क्वेश्चन तो ठीक है पढ़ लिए, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन का मतलब है कि अदर बुक से भी ऐसे हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे कंपटीशन में पूछते हैं, एनडीए में पूछता है, एयरफोर्स में पूछता है, नेवी में पूछता है, उस तरह के प्रश्न भी हम इस वीडियो में बताएंगे, ताकि आप लोग का जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आप पढ़ लिए तो हर एक क्वेश्चन आपसे टच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एनसीईआरटी बना लिए और सारा चीज़ हो गया, नहीं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि हम लोग टच नहीं कर पाते हैं, हम लोग कभी क्वेश्चन देखे नहीं होते हैं, तो वैसा क्वेश्चन भी हम कराने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम बताने की कोशिश करेंगे बहुत इजी तरीका से, ताकि आप लोग को 100% समझ में आ जाए। ठीक है, आप एक मेरे दोस्त हो, हम भी आपके एक दोस्त हैं। जहाँ भी आप फंसिएगा किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी फार्मूला में, किसी भी क्वेश्चन में, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दिखा रहा होगा वहाँ पे, वहाँ से आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे इवनिंग में 6 o'clock to 8 o'clock के बीच में कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हो। हमेशा आप लोग को बताने के लिए यहाँ पर हम बैठे रहते हैं, ताकि आप लोग का हेल्प हम कुछ कर सकें। मेरा मकसद ही है बस यूट्यूब पर आप लोग का हेल्प करना, और हेल्प कर रहे हैं और आगे भी आप लोग को अच्छे से करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मात्र 1 घंटा का वीडियो होगा। ठीक है, 1 घंटा से लगभग कम ही का होगा। ठीक है, 50 और 1 घंटा के बीच का होगा, जिसमें हम 3 टाइप का क्वेश्चन बताए हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। 3 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे और तीनों टाइप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, जो कि आप लोग का एनसीईआरटी बुक से है नहीं, अदर बुक से हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे एनडीए में आया हुआ है, या एग्जाम में कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लेता है। तो वैसा प्रश्न भी आप लोग को सारे चैप्टर में कराएंगे, ताकि हम लोग का कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो छूटे ना। ओके, तो बस जितना पढ़ा रहे हैं आप लोग पढ़ते रहिएगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से पढ़िएगा, फोकस पूरा अपने एम पर रखिएगा कि हमको क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसी पर फोकस रखिएगा। अब ये नहीं कि पढ़ रहे हैं कुछ और, मन में कुछ आ रहा है कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप लोग फोकस बिल्कुल अपने कॉपी पर, वीडियो पर रखिएगा, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से संभाल करके सॉल्व करिएगा, ताकि हम लोग का कभी भी कोई क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है, तो ज़्यादा बात हो गया, अब हम चलते हैं। ओके, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा मस्ती से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इक्वल टू tan इनवर्स 2, एंगल बी इक्वल टू tan इनवर्स 3, तो एंगल सी निकालें। देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज है एबीसी है, ठीक है, जिसका नाम है एबीसी। उसमें कोण ए का मान दिया है tan इनवर्स 2 और बी का दिया है tan इनवर्स 3। तो आपको क्या बोल दिया कि एंगल सी बताइए, यानी कोण सी का मान बताइए। ठीक है, देखिए इस तरह का प्रश्न हमारे हमेशा जैसे मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपको एयरफोर्स में, नेवी में भी ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत इजी से बनाएंगे हम लोग। थोड़ा सा टाइम देना होगा, लेकिन सीखने में आपको टाइम देना होता है। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी ट्रिक से नहीं सीखेंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे एग्जाम में भी आता है। ठीक है, 12th क्लास का जब फाइनल एग्जाम दोगे तो वहाँ पर भी ऐसा प्रश्न कभी काल आ जाते हैं, इसलिए हम लोग ट्रिक से नहीं देखेंगे, पूरा इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से।
देखिए एंगल ए बराबर tan इनवर्स 2 है, यानी हमारा यहाँ पर पता है कि हम जानते हैं कि ए बराबर क्या दिया है, tan इनवर्स 2, और तथा b बराबर कितना दिया है, b बराबर दिया है tan इनवर्स 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये tan इनवर्स है तो बराबर के इस साइड लाएंगे तो tan का जो इन्वर्स लगा है वो क्या होगा, हट जाएगा। तो इन्वर्स को यानी tan इन्वर्स को इधर लाते हैं तो इन्वर्स क्या होगा, हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, tan a बराबर हो गया 2, तथा यहाँ से यहाँ भी tan इन्वर्स है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan b हो जाएगा। तो tan b का मान कितना हो जाएगा, 3। तो tan a बराबर 2 हो गया, tan b बराबर 3 आ गया। तो एक बात आप लोग को क्लास 6 में पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ते आ रहे हैं, देखिए आप जानते हैं, लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एंगल यानी कोण A प्लस कोण B अब प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। सबको पता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से देखो, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो, A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको A और B का मान पता है। तो A का मान कितना है, A का मान आपको कितना है, देखो तो A का तो मान अभी कहीं आया नहीं है। तो हम क्या करते हैं ना, देखो एक तरीका बताते हैं कि आपको यहाँ एंगल C का मान निकालना है, एंगल C का मान निकालना है। तो क्या करेंगे ना, यहाँ से देखो इजी तरीका से, या आप ऐसे भी कर सकते हो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल लिख लो अच्छा रहेगा क्योंकि एंगल में दिया है ना। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री होता है, हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, C का मान निकालना है तो हम A और B को साथ में रखेंगे, C को इधर ला देंगे। क्यों, क्योंकि A और B का मान दिया है, C का मान निकालना है इसलिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि एंगल A अब प्लस एंगल B बराबर 180, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 माइनस एंगल C आ गया। अब यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त क्या करेंगे कि अब कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ tan ले लेते हैं, क्योंकि tan के रूप में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ tan लेने पर एक बात याद रखिएगा, कोई भी काम जब दोनों तरफ होता है ना, मान लो यहाँ भी और यहाँ भी एक ही काम होता है तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर 2 से दोनों में गुना करेंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लो यहाँ भी tan लिए, यहाँ भी tan लिए, दोनों फिर कटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए क्या करते हैं कि कॉम्बिनेशन जब नहीं बनता है और उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, दोनों तरफ tan ले लिया। दोनों तरफ tan लेंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कट जाएगा। तो क्या किए, दोनों तरफ tan ले लिए, तो हो जाएगा tan यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा tan 180 माइनस एंगल C। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर tan इसको मान लो A, इसको मान लो B। तो tan A प्लस B का फॉर्मूला याद है ना, क्या होता है, नहीं याद है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, tan आप लोग 11th क्लास में पढ़े हो, tan A प्लस B का फॉर्मूला होता है tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। फार्मूला प्लीज आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो इसको माने A, इसको माने B। तो चलिए रख देते हैं, क्या हो जाएगा, tan एंगल A प्लस tan एंगल B बटा 1 माइनस tan एंगल A इंटू tan एंगल B बराबर, यहाँ पर ज्यों कहते हो tan 180 माइनस एंगल C। अब देखिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो tan एंगल A है, tan एंगल A कहो चाहे tan A कहो, बात एक ही है। ओके, देखो तो यहाँ पर tan A का मान कितना है, 2। अब कितने बच्चे सोच रहे हैं कि सर एंगल है, यहाँ पर एंगल नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग त्रिभुज का बात कर रहे हैं तो सारा ABC सब एंगल ही है। ठीक है, त्रिभुज में सारा एंगल A एंगल B एंगल C ही होता है।
ओके, तो एंगल ए और एंगल ए और ए में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम पूरा एंगल का ही बना रहे हैं सॉल्यूशन, पूरा एंगल का ही हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए एंगल ए और ए में अंतर कोई यहाँ पर नहीं दिखेगा। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टेन एंगल ए, यानी टेन ए का मान कितना है देखो तो 2 और टेन बी का मान है 3। तो जहाँ जहाँ टेन एंगल ए है वहाँ पर 2 लिखेंगे और टेन एंगल बी की जगह 3, अब बाटा 1 माइनस टेन एंगल ए की जगह 2 और इंटू टेन बी की जगह 3 बराबर। यहाँ पर ध्यान देना टेन 180 माइनस थीटा, आपको पता है ना कि टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। यहाँ पर रफ में आपको दिखा देते हैं, याद होगा कि टेन 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है, एंगल सी है, तो थीटा की जगह क्या रख देंगे, एंगल सी, तो माइनस का माइनस टेन एंगल सी। अब क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो, 3 2 5 बटा 1 माइनस 3 दूना 6 बराबर माइनस टेन एंगल सी। यहाँ से क्या हो जाएगा 5, 1 में से माइनस 6 हो जाएगा माइनस 5 बराबर माइनस टेन एंगल सी। 1 1 कटा दो यानी माइनस 1 आ गया बराबर, और यहाँ पर इम्प्लाई डेट का साइन दीजिए, क्योंकि जब भी बीच में बराबर का साइन आता है तो इम्प्लाई डेट का साइन देना जरूरी होता है। ओके, यहाँ पर माइनस टेन एंगल सी, माइनस माइनस को कटा दो यानी टेन एंगल सी बराबर कितना आ गया, 1 बराबर टेन एंगल सी को, चाहे टेन सी बराबर टेन एंगल सी बराबर 1 को, बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे, इस टेन एंगल सी बराबर 1 क्या किसका मान होता है, आपको याद होगा, रफ में बताते हैं कि टेन 45 का जो मान होता है 1 होता है। तो वही बात 1 की जगह क्या लिख सकते हो, टेन 45, टेन टेन ये टेन कैंसिल, लेकिन कटाते नहीं, बस फिलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बच जाएगा एंगल सी और यहाँ पर 45। ओके, तो यहाँ पर देखो एंगल सी बराबर 45 का लिख सकते हो पाई/4, क्यों, क्योंकि पाई का जो मान होता है 180 होता है, तो 180 में 4 से भाग दोगे 45 हो जाएगा। उसी तरह 45 को हम पाई/4 लिख सकते हैं। तो हमको क्या बताना था, हमको बताना था कि एंगल सी का मान क्या होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन कहा गया था कि एंगल सी बराबर क्या निकालें, एंगल सी निकालें, तो एंगल सी बराबर हम लोग क्या किए, देखो यहाँ पर एंगल सी का मान हमने निकाल दिया। यहाँ पर घबराना मत, ठीक है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, कोई लिखता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री, बात एक ही है। ठीक है, ये ना कि घबरा जाना आप लोग। ओके, है बहुत ईजी, बस आप लोग को ध्यान से देखना होता है। ठीक है, सारे प्रश्न ईजी हैं, बस आप लोग को ध्यान से देखिए समझिए, उसके बाद आप लोग का सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन करा देंगे। ये हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहीं नहीं मिलने वाला है, कहीं भी कोचिंग क्लास में पढ़िएगा बहुत कम ही जगह मिलने वाला होता है। ठीक है, आप क्लास करते होंगे कहीं भी, आप देखते होंगे कि ऐसा क्वेश्चन मिलता है नहीं मिलता है, जहाँ मिलता होगा वो बहुत अच्छे टीचर हैं। ठीक है, मन से पढ़िए आगे बढ़िए। ठीक है, जहाँ नहीं मिलता है ना, समझिए कि आप लोग ऐसे ही बाउंस बैक कर रहा है, कुछ नहीं पढ़ा रहा है वो लोग। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। और हम देखते हैं एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो हम क्वेश्चन नंबर 1 जो बताए ना, ये टाइप 1 का है, इसमें हम 3 टाइप का क्वेश्चन बताएंगे। ये टाइप 1 है, टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब जो हम क्वेश्चन ला रहे हैं, लिख रहे हैं जो यहाँ पर, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं कि यदि x, y, z AP में हो एवं tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z। ठीक है, दिख रहा है ना, tan इनवर्स z भी AP में हो तो साबित करे कि x बराबर है y के और y बराबर है z के, मतलब तीनों बराबर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अक्सर एनडीए में ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, हमेशा इस तरह का एक प्रश्न आता है, या तो इनवर्स से रहता है या डिटर्मिनेंट से रहता है। ठीक है, एपी वाला क्या है क्वेश्चन कि यदि एक्स वाई जेड एपी में हो एवं tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z भी AP में हो
तब क्या होता है ना, आपको साबित करना है कि एक्स वाई और जेड तीनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ओके, चलिए इसको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। बहुत ईजी है, बस आप लोग को देखना है ध्यान से मेरे दोस्त, ठीक है ईजी, बस आप लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन कराता नहीं है, ठीक है। जब यहीं 12 पास कर जाओगे तो इस तरह का प्रश्न आप लोग कंपटीशन का तैयारी करने जाओगे तो मिलता है। लेकिन हमने क्या किया कि पूरा एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला, सारे फार्मूला को प्रूफ कर करके, ठीक है, सारे चीज़ दे रहे हैं, ठीक है। और साथ में आप लोग का इतना अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे कि आप लोग का कंपटीशन में भी काम आए, ठीक है। वह सारा चीज़ यदि आप चाहते हैं तो आप मेंबरशिप में जुड़ जाइएगा, ठीक है। मेंबरशिप में जुड़िएगा तो सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो मेंबरशिप में जुड़ने के लिए आपका व्हाट्सअप नंबर देते हैं या हेल्प नंबर होगा, ठीक है। आप कॉल भी कर सकते हो, स्क्रीन पर आता होगा, वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। और मेंबरशिप में जुड़िएगा, मेंबरशिप में जुड़ करके आप सारा चीज़ ले सकते हैं, थ्योरी, कंसेप्ट, फार्मूला का साथ प्रूफ और एग्जाम्पल का हर एक सोल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन मतलब एक्सरसाइज द्वारा, और एक्सरसाइज का हर एक सोल्यूशन। और जैसे चैप्टर समाप्त होगा, जिस तरह सब करा रहे हैं प्रश्न, इस तरह का भी प्रश्न जो कि एनडीए एयरफोर्स नेवी में आते हैं प्रश्न, ओके, तो ये सारे भी करा देंगे, ओके। तो वही लोग को मिलेगा जो मेंबरशिप में सारे जुड़े हैं, ओके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्या है कि एक्स वाई जेड क्या है, एपी में है, तो लिखते हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड क्या है, एपी में हो तो, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या है, एपी में हो तो क्या करेंगे, यहाँ से पता है आपको एपी में रहता है तो सेकेंड पद माइनस पहला पद, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, मतलब क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, पता है ना। तो दूसरा पद क्या है, वाई माइनस पहला पद, अब बराबर होना चाहिए तीसरा पद माइनस दूसरा पद के, दूसरा पद है वाई। एक कंसेप्ट होता है, आप लोग एपी पढ़े हैं, किसका निकालने के लिए, यानी सार्वंतर मतलब डी निकालने का। डी निकालने का फॉर्मूला है होता है ना कि ए टू माइनस ए वन बराबर होना चाहिए 3 माइनस ए टू का, यानी डी बराबर होता है उसका फार्मूला। अरे डी का फॉर्मूला पढ़े है ना कि ए टू माइनस ए वन और ए थ्री माइनस ए टू, मतलब दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वही फार्मूला एपी वाला लगा दिए डी निकालने का कि सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद बराबर थर्ड पद माइनस सेकेंड पद। अब इतना लिखने के बाद देखो हमारा क्या आ गया, ए वाई है और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस बराबर, ये प्लस है और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस बराबर डी, ठीक है। यानी यहाँ से हमारा देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, और डी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग डी निकाले हैं ना, डी लिखने की जरूरत क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ये आपको दिखाने के लिए डी लिखे हैं, बाकी जो काम करना है इसी पर करना है, ओके। तो क्या हो जाएगा, वाई वाई 2y बराबर जेड प्लस एक्स, ठीक है। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। बात समझ में आया नहीं है, देखो एक्स वाई जेड क्या था, एपी में था, तो उसी को हम सॉल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है डी निकालने का, सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ओके। तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर लिए, यानी 2y बराबर क्या गया, जेड प्लस एक्स, इसको मान लें समीकरण फर्स्ट। अब चलिए पुनः में आ जाइए, यहाँ देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स y और tan इनवर्स z भी क्या है, एपी में है, तो इसको भी क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आइए पुनः tan इनवर्स x कोमा tan इनवर्स y कोमा tan इनवर्स z, ये भी क्या है, एपी में है। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, कैसे, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, तो हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x अब बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। चलिए अब तो आपको पता होगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला, तो पहले y आएगा तो उससे कोई मतलब नहीं है, पहले y लिखते चलेंगे, ठीक है। तो वो फार्मूला लगा दीजिए, कौन सा फार्मूला, यहाँ पर लिख देते हैं, आपको पता होगा कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला क्या होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ऐसे हम लिख दिए, ऐसे आपको पता होगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतना पढ़ कर आए हैं ना, पूरा यदि मेंबरशिप में जुड़े हुए होंगे और इतना चीज़ आपको पढ़ा दिए हैं कि आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगा, लिखते लिखते रटते रटते आप लोग को मतलब सॉल्व करते हुए क्वेश्चन सारे याद हुए होंगे, ठीक है। चलिए लिखिए, तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स
एक्स की जगह वाई है, वाई की जगह एक्स है, तो उल्टा लिख दो, tan इनवर्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, tan इनवर्स जेड माइनस वाई और 1 प्लस जेड इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, tan इनवर्स tan का होगा कैंसिल, काटते नहीं है, बस फिलिंग करते हैं। ठीक है, जो मूर्ख बच्चे होते हैं वो काट देते हैं, कितने टीचर भी कटवा देते हैं, नहीं कटना नहीं चाहिए, बस फिलिंग कर लो कि कट गया। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ से बचेगा जो लिख लो, y माइनस एक्स बटा 1 प्लस वाई इंटू एक्स और z माइनस वाई बटा 1 प्लस जेड इंटू वाई। ठीक है, अब बताओ कि जो y माइनस एक्स जो आया है, ठीक है, y माइनस एक्स किसके बराबर है, यहाँ आ जाओ, देखो y माइनस एक्स किसके बराबर है, d के, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, y माइनस एक्स के बदले हम d लिख सकते हैं, बटा 1 प्लस वाई इंटू एक्स। यहाँ पर z माइनस वाई है, तो देखो ऊपर आ जाओ, z माइनस वाई है ना, देखो z माइनस वाई किसके बराबर है, d के, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं, d, यहाँ भी d लिख लो, 1 प्लस जेड इंटू वाई हो गया, डी क्या करेंगे, कैंसिल, इसको कटाएंगे। ठीक है, सिर्फ इनवर्स में सब नहीं कटाया जाता है। ओके, तो डी हमारा कट गया, क्या बच गया हमारा, 1 बटा 1 प्लस वाई इंटू एक्स बराबर 1 बटा जेड इंटू वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो 1 से और 1 प्लस जेड वाई से हो जाएगा 1 प्लस जेड इंटू वाई बराबर 1 प्लस वाई एक्स ले, और 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस वाई एक्स। तो यहाँ से देखो वाई वाई कैंसिल, ठीक है, और तो कोई कटने वाला है नहीं, और 1 1 कैंसिल, क्या बचेगा, जेड बराबर एक्स बच जाएगा, जेड बराबर एक्स। इसको मान लो समीकरण सेकंड। अब क्या करते हैं कि समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में जेड बराबर एक्स देने पर लिखो। ठीक है, समीकरण फर्स्ट क्या है, 2y बराबर जेड प्लस एक्स है, तो यहाँ पर लिख लो पहले, 2y बराबर है जेड प्लस एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2y ज्यों का त्यों, और जेड की जगह क्या लिखेंगे, x, हो गया x। तो यहाँ से 2y बराबर हो गया 2x, 2 कट गया, यानी y बराबर हो गया x के। ठीक है, इसको मान लो समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड तथा समीकरण थर्ड से चलेंगे। सेकेंड क्या है, जेड बराबर एक्स है, तो लिख लो जेड बराबर एक्स, और एक्स किसके बराबर है, वाई के ना, अच्छा गलत नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत नहीं हो रहा है। सेकेंड है कि जेड बराबर एक्स है, और वाई किसके बराबर है, वाई बराबर है एक्स के, यानी एक्स बराबर वाई हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, देखो सेकेंड है कि जेड बराबर एक्स, तो हमने लिखा जेड बराबर एक्स, और जो एक्स है वाई के बराबर है, तो एक्स बराबर हो गया वाई का है। मतलब सीधा सी बात है, इसको ऐसे सेपरेट कर लो कि एक्स बराबर है वाई के, और वाई बराबर है किसके, एक्स बराबर है वाई के, और वाई बराबर है जेड के। मतलब कि ये तीनों एक्स वाई जेड क्या है, तीनों अपने आप में बराबर है। देखो एक्स बराबर है वाई के, ठीक है, और एक्स बराबर है जेड के, जब ये दोनों बराबर है तभी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो वही बात, जेड बराबर एक्स बराबर वाई, तो ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बराबर है वाई के, वाई बराबर है जेड के, मतलब तीनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, आपको क्या साबित करना था कि साबित करें कि एक्स बराबर वाई बराबर जेड, तीनों क्या होना चाहिए, बराबर, और हमने क्या किया, बराबर प्रूफ कर दिया। आया समझ में, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग टाइप 1 तो सीख लिए, टाइप 1 था ना, अभी टाइप 1 था, अब हम सीखेंगे टाइप 2। ओके, अब आइए आपका टाइप 2 देखते हैं। ठीक है, टाइप 2 का फर्स्ट प्रश्न लेते हैं। मान लो कि यदि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर है π/2 के, तो साबित करें कि x √1 - y²
अब प्लस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया? कहा है कि यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर है किसके, पाई बाई 2 के, तो साबित करिए कि एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये मत सोचिए कि क्या हमारे एनडीए में प्रूफ करने वाले प्रश्न आते हैं, नहीं, प्रूफ करने वाले नहीं आएंगे, आपको डायरेक्ट एक ही नंबर में दिया जाएगा। लेकिन 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 ध्यान दीजिए, आपको इसी तरह का प्रश्न रहेगा, एक लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एक लिखा नहीं रहेगा, आपको क्या करना होगा, ऑप्शन 4 दे देगा, एक के बदले 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसी में से आपको चूज करना होगा। क्वेश्चन यही रहेगा, थोड़ा इसको चेंज कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा लिखने का तरीका जो होगा चेंज कर देगा, तभी आप जब चेंज करेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। जब इस तरह का प्रश्न आप लोग सॉल्व किए होंगे, जब इस तरह का सॉल्व किए होंगे, थोड़ा सा इधर उधर चेंजिंग कर दे और ऑप्शन में दिया रहेगा, तो फिर आपको बनाने में क्या दिक्कत है, 100% आप बना लोगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि साबित करने वाला है। कितने बच्चे ऐसा सोचते हैं? ठीक है, वो कितने दोस्त हैं हमारे, ठीक है, प्यारे प्यारे दोस्तों हैं, और कुछ लोग हैं प्यारे लोग, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, तो आपको बता दिए, डाउट क्लियर कराए। चलिए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पाई बाई 2 है, तो इससे हम चलते हैं, जो दिया है लिखते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या दिया है, पाई बाई 2। देखिए, कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। कैसे ईजी है? आपको याद होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला क्या होता है, पहले इन थ्योरी में पढ़ा चुके हैं और प्रूफ भी कराने सिखाए हैं। ठीक है, क्या होता है फार्मूला? फार्मूला होता है कि साइन इनवर्स एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब बराबर क्या है, पाई बाई 2। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो इनवर्स हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो क्या बचेगा मेरे भाई, एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये इन्वर्स था ना, इधर आएगा तो इन्वर्स खत्म, यानी साइन पाई बाई 2 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, अब आ जाओ, अब देखो एक्स रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन, एक पाई जो है, पाई का मान कितना होता है, 180। 180 में क्या कर रहे हैं, 2 भाग दे रहे हैं, यानी 90, तो यहाँ पर साइन 90 हो गया, यानी साइन 90 का मान क्या होता है, 1। देखो हमारे दोस्त, प्यारे प्यारे दोस्त, देखो प्रूफ हमने कर दिया। ठीक है, यही ना प्रूफ करना था कि इतना बराबर 1 प्रूफ करना था, और देखो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप लोग भी कर दिए होंगे और आप लोग भी बहुत आज हैप्पी होंगे। ठीक है, हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप लोग का मज़ा भी आएगा पूरा बनाने में। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग डिप्रेशन में चल जाओगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आप लोग मैथ मस्ती से पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं कि tan इनवर्स एक्स अब प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर पाई बाई 2। तो क्या करना है, सिद्ध करना है। पाई बाई 2 मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। इस तरह का क्वेश्चन है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर पाई बाई 2 लाना है, यानी सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले चलते हैं, ये आपका LHS और ये आपका RHS। हम चलते हैं LHS से। LHS में है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 1 बाई एक्स, तो क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला पता है ना कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का, यहाँ पर हम लिख देते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई होता है। तो इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, x का मान तो x ही रहेगा और y का मान 1 बाई एक्स हो जाएगा बटा 1 माइनस x का मान x और y का मान 1 बाई एक्स। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/x अब बटा 1 माइनस एक्स से कट गया, क्या बच गया 1। देखो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/x, एक में से एक जाएगा 0, यानी किसी भी संख्या में 0 से जब भाग दोगे तो क्या होता है, इन्फिनाइट यानी अपरिभाषित। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अपरिभाषित। ठीक है, अब चलो टेन इनवर्स, टेन में अपरिभाषित का मान कितना होता है, टेन 90 ना, तो टेन π/2 लिख सकते हो। टेन π/2 कहने का मतलब टेन 90, तो टेन 90 का मान क्या होता है, अपरिभाषित। तो अपरिभाषित के बदले टेन π/2 लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स टेन क्या होगा, कैंसिल, क्या बच गया π/2। देखो हमारा प्रूफ हो गया। ओके, सबको समझ में आया। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न है, आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। प्रूफिंग करने वाला साइन में हुआ है। ठीक है, लिख देते हैं प्रश्न, उसको भी है आपका, हाँ जी याद आ गया। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/2, इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, कैसे करेंगे, देखिए ये हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में। ओके, चलिए क्या करेंगे, देखिए ये आपका LHS और ये आपका RHS। हम चलेंगे LHS से। LHS क्या है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x। सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पेज मुड़ रहा है, चलिए हो गया। तो क्या करेंगे, अब बराबर है क्या, बराबर है π/2, बराबर है π/2, तो फिर हमारा x का मान निकालना होगा ना। अच्छा, इसको प्रूफ नहीं करना है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/2, तो इसको प्रूफ मत करिए, तो x का मान निकालिए। x का मान निकालने वाला प्रश्न, इस तरह का प्रश्न आता है, सिद्ध करने के लिए नहीं आता है। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/2, तो x का मान बताइए। तो LHS RHS लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या दिया है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बराबर π/2, ये दिया है, और इससे आपको x का मान निकालना है। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, देखिए साइन इनवर्स 2x, यहाँ इम्प्लाइड का साइन दीजिए, बराबर क्या है π/2, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, ये हो गया साइन इनवर्स x। ठीक है, अब यहाँ देखो साइन इनवर्स 2x बराबर, ये π/2 के बदले आप दोस्त क्या लिख सकते हो, π/2 के बदले आप देखो लिख सकते हो साइन इनवर्स 1, क्योंकि साइन इनवर्स जो कहते हैं 1 के बदले क्या लिख सकते हो, साइन π/2, तो इनवर्स और साइन कट जाएगा, क्या बच जाएगा π/2। तो π/2 के बदले हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स x। ये बात समझ में आया ना, साइन इनवर्स 1 के बदले हम π/2 के बदले साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो π/2 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो साइन इनवर्स 2x बराबर, अब इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगा दो, आपको याद होगा ना, लगा दो। फार्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स x का मान क्या है 1, रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर होता है, y का मान है x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, प्लस रहता है तो प्लस होता है, फिर y का मान है x, रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पहले ही प्रूव करा चुके हैं और याद भी कराए हैं आप लोग को। ठीक है, और बहुत बार यूज भी हुआ है आपके एक्सरसाइज में। चलिए अब क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बराबर साइन इनवर्स 1 रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर माइनस x और 1 माइनस 1 यानी 1 के दो बार करेगा तो 1 ही होगा, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, यानी यहाँ से हमारा साइन इनवर्स 2x बराबर हो गया साइन इनवर्स 1 रूट अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, 0 से इतना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ से हमारा, यहाँ से आपका कुछ नहीं बचा, साइन इनवर्स 2x बच गया और इधर से साइन इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर बच गया, क्योंकि इतने में 0 घटाएंगे तो इतना ही आएगा। तो साइन इनवर्स कैंसिल, क्या बच जाएगा 2x और इधर से
1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x का मान तो ज्ञात करना है, ये तो आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर करिए तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर रूट अंदर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर, इसको करेगा तो रूट हट जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से 5x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 1। यहाँ पर जगह नहीं है तो सॉल्व कर देते हैं। ये 5 गुना कर रहेगा तो भाग कर देगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 1/5। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, तो x बराबर रूट 1/5 प्लस और माइनस दोनों लेकर आएगा, यानी x बराबर प्लस माइनस रूट 1 का वर्गमूल 1, रूट 5 का तो होता नहीं है तो रूट 5 अंदर ही रहेगा, यानी x का जो मान हुआ प्लस माइनस 1/√5 हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करा दिए आपको। और ये एनडीए में भी पूछा गया है प्रश्न है, आप जो आपका बुक आता है ना एनडीए का, आप उसमें देख लेना, ये प्रश्न आपको 100% आया हुआ है। ये नहीं याद है कि किसने मतलब कौन सा साल में पूछा है, कौन सा ईयर में, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए में। ये हमको मतलब देखें एक बार, ओके, बुक पलट रहे थे तो देखे थे एक बार, आप जाकर मिला लेना। ओके, तो आपका देखिए, आपका टाइप 1 और टाइप 2 दो चीज़ सॉल्व कर दिए। अब हम देखेंगे टाइप 3। ठीक है, तो चलिए टाइप 3 को भी देख लेते हैं। देखिए आपका टाइप 3 है का फर्स्ट, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर है पाई। ठीक है, तो साबित करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2xyz बराबर 1, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हमारे एग्जाम में जब भी आएंगे 5 मार्क्स में आएंगे। ओके, चलिए इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। चलेंगे, जो दिया है पहले क्या दिया आपको, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z बराबर पाई। क्या करेंगे, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y को साथ में रखेंगे और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस कर देंगे। कर दीजिए, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, इम्प्लाइड रेट का साइन दीजिए क्योंकि बीच में बराबर का साइन आ रहा है, बराबर पाई, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो आपका यहाँ पर कॉस इनवर्स जेड है इसको हम अल्फा मान लेते हैं। माना कॉस इनवर्स जेड को हमने अल्फा मान लिया। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, पता है ना आपको, क्या होता है, लिखो, होता है कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर पाई माइनस क्या होगा, अल्फा ना, क्योंकि कॉस इनवर्स जेड के बदले हम अल्फा लिख रहे हैं तो अल्फा लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो एक कॉस इनवर्स है, इधर लाएगा तो क्या होगा, इन्वर्स जो है हमारा हट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर कॉस पाई माइनस अल्फा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस हो जाएगा हमारा जो कहते हैं लिखो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो एक क्या है हमारा कि कॉस पाई का मतलब 180, तो कॉस 180 ये अल्फा का मतलब थीटा, यानी कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है फार्मूला,
माइनस कॉस थीटा होता है, याद है ना, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ भी क्या लिख लेंगे, माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस कॉस। अब यहाँ पर अल्फा जो है, अल्फा का मान रख देंगे। अल्फा का मान क्या है, कॉस इनवर्स जेड है, तो रख दो कॉस इनवर्स जेड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कॉस इनवर्स और कॉस, कॉस और कॉस इनवर्स क्या होगा, कैंसिल, क्या बच जाएगा, माइनस और ये वाला जेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस माइनस जेड को इधर लाते हैं और इस माइनस को इधर करते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। कर दीजिए, एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई नहीं, एक्स इंटू वाई है, एक्स इंटू वाई, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, अब बराबर ये माइनस है दोनों, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब तो कोई कम्बिनेशन बन नहीं रहा है, तो नहीं कम्बिनेशन बन रहा है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई, अच्छा ऐसे हो जाएगा, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर, यानी ए का मतलब एक्स वाई का स्क्वायर, अब प्लस 2ab होता है, 2 का 2, ए का मान है एक्स इंटू वाई, बी का मान है जेड, अब प्लस बी स्क्वायर होता है यानी जेड का स्क्वायर, ये दोनों में रूट है, स्क्वायर है, तो क्या होगा, रूट हमारा हट जाएगा, यानी आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ से 2x वाई जेड, और यहाँ जेड स्क्वायर, इसको गुना करा दो, 1 से 1 से 1, 1 से और वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स ले, और 1 से माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस और ये प्लस दोनों बराबर में कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा, हमारा देखो बच जाएगा, ये माइनस वाला है, दोनों इसको उठा करके इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले माइनस एक्स स्क्वायर को लाते हैं इधर, तो क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद माइनस वाई को लाते हैं वाई स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर है, और ये प्लस 2x वाई जेड है, और एक को इधर ही छोड़ दो। जैसे हम इसको किए हमारा प्रूफ हो गया। देखो हमको प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड बराबर 1, और हमने देखो यहाँ पर प्रूफ कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल प्रूफ हो गया बहुत ईजी तरीक़ा से। ठीक है, अब चलिए, अब टाइप 3 का, अभी तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखे हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन भी देखते हैं। ओके, इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अब प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर लाना है एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर लाना है एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ये आपको लाना है। ठीक है, कैसे करेंगे, आइए पहले इसको सॉल्यूशन लिख लेते हैं, हम चलते हैं इससे। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई। ओके, तो क्या करते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का फार्मूला हम पहले ही लिखवा चुके हैं और प्रूफ भी करा चुके हैं, तो यहाँ पर इसका फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अब बाटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर पाई। ओके,
ये टेन इन्वर्स से इधर आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर टेन पाई। ओके, यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड अब बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और टेन पाई मतलब 10 180, 10 180 का मान क्या होता है 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, 0 से इतना से करेंगे 0। अब यहाँ देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा एक्स वाई इंटू जेड। देखिए हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्रूव करना था, और हम लोग देखो नहीं लाना था ना कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स इंटू वाई इंटू जेड लाइए, और हम लोग यहाँ पर मेरे दोस्त देखो कर दिए। ओके, चलिए और देख लें क्वेश्चन ऐसा क्या। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के आधार पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 और एक देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा अब। ठीक है, आप लोग भी कब से ही पढ़ रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग रेस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 10 मिनट रेस्ट करिए, उसके बाद पढ़ाई करिएगा। प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर मान लो पाई बाई 2, तो आपको लाना है एक्स इंटू वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। इसी तरह का प्रश्न है। ठीक है, वहीं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का ही फार्मूला वाला। ठीक है, आइए इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। चलिए हम इसको लेकर चलते हैं। लिखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर है पाई बाई 2। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का। क्या होता है फार्मूला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर पाई बाई 2। इन्वर्स इधर आएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 10 पाई बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आ जाइए एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड बटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 10 पाई बाई 2 का मतलब 10 90 का मान क्या होता है इन्फिनाइट। इन्फिनाइट को आप क्या लिख सकते हो 1/0, क्योंकि 1 में किसी संख्या से भाग दोगे तो वो क्या होता है इन्फिनाइट होता है। तो इन्फिनाइट के बदले 1/0 लिख लो। क्यों, क्योंकि हम लोग को इन्फिनाइट लिख देंगे तो हम लोग का कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा, लेकिन 1/0 लिखेंगे ना तो कुछ सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर 1/0 इसीलिए लिखे हैं। अब क्या करेंगे, इतना से और 1 से करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0 से और इतना से करेंगे तो क्या हो जाएगा सब 0। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए ये 1 है, अब बराबर ए माइनस है, ए माइनस ए माइनस, इन तीनों को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सब प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो गया। यानी हमारा इसको 1 बराबर इतना है, चाहे इतना बराबर 1 को बात देखिए तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। देखो यही प्रूव करना था मेरे दोस्त। ठीक है, देख लो यही प्रूव करना था, कहाँ चले गए, यही प्रूव करना था ना, देखो हम लोग प्रूव कर दिए। ओके, तो आई होप कि आप लोग को सारे क्वेश्चन आज समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और सारे प्रश्न बहुत मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये हमारे अक्सर कोई कंपटीशन में पूछा जाता है, या हमारे एग्जाम में जब फाइनल एग्जाम होगा तो वहाँ पर थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन जब पूछता है ना तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। अब इतना जितना हम आपको बता देते हैं कि जितना हम इन्वर्स का पढ़ा दिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, और जितना पढ़ाए हैं उतना आप लोग कंप्लीट कर लोगे ना तो कहीं से आपका बोर्ड लेवल का क्वेश्चन उठाएगा। आपसे एक क्वेश्चन भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो आप लोग नहीं बना पाइएगा। ठीक है,
सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मैं 100% कर रहा हूँ। और जो बच्चे हमारे मेंबरशिप में जुड़े हैं ना, उनके लिए तो मतलब कहना ही नहीं है। जो बच्चे मेंबरशिप में जुड़े हैं उनको हम हमेशा मेहनत करने के लिए बोलते रहते हैं और मेहनत करवाते भी हैं। ऐसे नहीं कि मतलब मेंबरशिप में जुड़ गए तो आपको छोड़ देंगे, नहीं, आपको हमेशा मतलब हर एक सप्ताह के बाद आप लोग को गाइड किया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, ये सारा चीज़ आप लोग बताइए, ठीक है। ऐसे नहीं कि मेंबरशिप में जुड़ गए बाकी टीचर जैसा कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जितना मेहनत कर रहे हैं ना, आप लोग से भी उससे ज़्यादा मेहनत कराएंगे, ठीक है। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आप लोग को मेहनत कराएंगे, और आप जितना कर रहे हैं ना उससे हम ज़्यादा करेंगे। इसका कहने का मतलब है कि हम लोग दोनों को मेहनत करना है। हम मेहनत ना करेंगे तो आप लोग मेंबरशिप में जुड़कर भी आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। मान लो पूरा एक ही बार सारा वीडियो दे देंगे, आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, सोचिएगा अरे कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हम आप लोग से कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप लोग से हमेशा पूछते रहते हैं कि आपका कैसा पढ़ाई चल रहा है, क्या हाल है, क्या स्थिति है, क्या दिक्कत आ रहा है, सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। ऐसे नहीं छोड़ने वाले, आपको मेहनत करवाएंगे और करेंगे भी। और 100 में आप लोग को 96 एबव लाना है मैथ में। और मैथ में कितना भी वीक स्टूडेंट कोई क्यों ना हो, आप लोग को मैथ का इंटरेस्टिंग बना देंगे, ये मैं गारंटी कर रहा हूँ, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड होंगे, आप मेंबरशिप में जुड़िए। मेंबरशिप में जुड़ने के लिए 8383896119 मेंबरशिप में जुड़ने से आपको प्रॉफिट क्या होगा कि हम गाइड करते हैं, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन, थ्योरी, फार्मूला, जितना भी चीज़ पढ़ाते हैं सारा चीज़ मिलेगा। मेंबरशिप में नहीं जुड़ेगा तो सारा चीज़ तो नहीं मिल पाएगा। और मेंबरशिप का फी जो है ना बहुत मिनिमम है। जो आप लोग जाते हो कोचिंग क्लास में 5000 10,000 रुपया देते हो, उसका मतलब क्या बताएं, जो मान लो 1 मंथ का जो इसमें किराया देते हो ना, फी देते हो, उस 1 मंथ का भी फी नहीं रखे हैं और पूरा हम फुल कोर्स करा रहे हैं। जो 50,000 रुपया देकर पड़ता है उसी के जैसा क्वालिटी यहाँ भी मिलेगा, सिर्फ मतलब 500 रुपये में, ठीक है। 500 रुपये में सारा चीज़ मिलेगा, नोट्स भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है। 500 रुपये मतलब 1 मंथ का आप लोग किराया देते हो, मतलब कोचिंग क्लास की फ़ी देते हो। और हम 500 रुपये में पूरा आप लोग क्या कर रहे हैं, 500 रुपये में पूरा फुल कोर्स करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं, हमको पता है कि मिडिल फैमिली वाले बच्चे 5,000 10,000 रखेंगे ना तो वो ऑनलाइन में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में नहीं दे सकते हैं, वो गर्जीवन जो होता है, पेरेंट जो होता है, नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमने 50,000 का जो पढ़ाई होता है वो 500 में लाए हैं। और आप लोग को मतलब पैसा के चलते नहीं पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, पहली बात ये रहा। इतना मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो होना चाहिए ना। लाइफ में दूसरा कोई काम करते नहीं है, आप ही लोग के ऊपर डिपेंड है, तो कुछ तो आना चाहिए। इसीलिए मतलब ये फी रखें, और कोई मेरा मकसद नहीं था, नहीं तो हम फ्री में ही पढ़ाते आप लोग को, ठीक है। मम्मी पापा घर में बोलने लगते हैं कि यार क्या करते हो, कुछ नहीं कमाता है, कुछ नहीं करता है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सोचे कि क्यों ना थोड़ा आप लोग सहयोग ले लें, और आप लोग को पढ़ाने में भी, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में भी, और हमको पढ़ाने में मजा आएगा, कुछ हमको भी मिलेगा, तो ठीक है। तो हर कोई का कुछ ना कुछ आवश्यकता होती रहती है, तो आवश्यकता के चलते जितना हमको आवश्यकता है इसलिए उतना ही रखें। और इतना ही में आप लोग का पूरा अच्छे से पूरा 100% कंसेप्ट के साथ, थ्योरी के साथ, फार्मूला के साथ, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो एयरफोर्स नेवी एनडीए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे प्रश्न आप लोग इसमें बताए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कोर्स आप लोग कहीं नहीं मिलने वाला है, मैं गारंटी कर रहा हूँ, ये 100% कर रहा हूँ। आप लोग इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसलिए इतना बोलते हैं, और ज़्यादा बोल रहे हैं तो आप लोग को ज़्यादा दुख लगा हो, ख़राब लगा हो तो आपसे हम सॉरी बोलना चाहते हैं, हमें माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, यदि अच्छा नहीं लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ओके। तो दोस्त अब इतना ही था बात, जो कहना था दिल से निकल गया, ठीक है। जो बात बताया वो हकीकत है, और इसमें कोई सच्चाई झूठाई की बात है ही नहीं। जो बोलते हैं जो सच बोल देते हैं, ठीक है। तो आप लोग मन से पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए, अपने देश को भी आगे बढ़ाइए। वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।